वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बेटा आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर फर्स्ट साइंस। चैप्टर का नाम है फूड आवर बेसिक नीड। ठीक, आपका बेसिक नीड क्या है? तो बेटा यहाँ पे हम क्या बता दिए थे आप लोग को, बैलेंस डाइट बता दिए थे। ठीक है, बैलेंस डाइट। और मैंने ये भी बताया था बैलेंस डाइट आपको कैसा होता है बैलेंस डाइट आपका। नेक्स्ट हम बेटा वो बात करेंगे प्रिजर्वेशन फूड, PRESERVATION, प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड। प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं पढ़ूंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपको उसको हम लिखवा देंगे। ठीक है बेटा, ठीक। चलिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उन सारी बातों को हम यहाँ पे लिखवा देंगे। एक एक करके पढ़ते बेटा, ठीक है, और पढ़ के धीरे धीरे उसे समझ भी लेते हैं। देखिए, food that is not stored properly may being the sloppy। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो फूड प्रॉपरली स्टोर ना हो, ठीक है, स्टिल फूड इज बैड फॉर हेल्थ। जो फूड हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो सके वो बैड फूड कहलाता है ना। जो हमारा फूड डायरेक्टली डाइजेस्ट ना हो, जैसे आपने बहुत खाना खा लिया है ना, वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो आपका तबीयत सिंपल सी बात है ख़राब तो होना ही होना है। तो वही वहाँ पे बोला जा रहा है स्टे फूड इज़ बैड फॉर हेल्थ। बिल्कुल, अगर आपका खाना सही नहीं है तो आपको अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपके हेल्थ के लिए वो नुकसान है करेगा। ठीक है, कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज लेटर। बिल्कुल, जो पका हुआ खाना हो या फिर ना पका हुआ खाना हो वो हमारा कैन बी स्टोर्ड, बिल्कुल स्टोर्ड होता है टू बी यूज लेटर। उसको हम कुछ समय बाद यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे आपने खाना खा लिया, जो भी यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, आपको बता दें जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मछली मांस वगैरह खाने वाले, उनका खाना 3 दिन में डाइजेस्ट होता है बेटा। यानी कि हम खा तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन खाना कितने दिन में डाइजेस्ट हो रहा है? 3 डे में। यानी कि उसे डाइजेस्ट करने में हमें 3 दिन लग जाते हैं। यानी कि 3 दिन तक वो फूड हमारे पेट स्टमक में क्या होता है, स्टोर ही तो रहता है। ठीक है, उसके बाद जब वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तब हम उसकी एनर्जी को हमारी बॉडी यूज कर पाती है। ठीक है, जब तक डाइजेस्ट ही नहीं होगा तब तक वो यूज कैसे करेगी। ठीक, नाउ अब यहाँ पे पहला बेटा आता प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड is the process of preserving it is so as to prevent it from getting spoiled। यहाँ पे बेटा क्या होता है, जैसे देखो प्रिजर्वेशन फॉर्म में हमारा जो भी खाना होता है, जैसे हम जो स्टोर फूड होते हैं, ठीक, मैंने खा लिया, फूड स्टोर हो गया, तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन हम क्या होता है, हम तो खाना खाते ही जाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं एक दिन खाएंगे कल नहीं खाएंगे क्योंकि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी पेट हमारा जवाब नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हम कहते हैं ना, हम कल भी खा लेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टोर होता चला जाता है, और स्टोर होता है तो धीरे धीरे वो एनर्जी फॉर्म में गेट करता है और हमें प्रिविएंट देता है, हमें एनर्जी मिलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर ए नंबर ऑफ वे इन विच वी कैन प्रिविएंट एंड स्टोर फूड। बिल्कुल, जब आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फूड स्टोर हो जाए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर आपका फूड स्टोर हो जाए तो आप क्या करोगे, आपको बहुत तेज़ी से नींद आने लगती है, उसे प्रिविएंट फूड स्टोर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा, ये तो हो गई प्रिविएंट फूड स्टोरिंग की बात। अगला बेटा है रेफ्रिजरेटिंग
REFRIGERATING, रेफ्रिजरेटिंग। ये क्या होता है बेटा, इसको हम लिखेंगे भी। कुक फॉर फूड कैन बी प्रिवियड in a freezer from a longer time, sorry, cooked for food and fresh vegetable can be kept in the fridge for a short time। जो short time के लिए फ्रिज किया जाता है बेटा, है ना, जो वेजिटेबल्स है ना, कुक फॉर वेजिटेबल्स, बना हुआ खाना या फिर फ्रेश वेजिटेबल, है ना, cooked food and vegetables, fresh vegetable vegetables can be kept in, समझा रहे हैं, ठीक। kept in, मेरे साथ लिखते भी चलो, kept in the fried for a short time। सबके घर पे ये काम होता होगा, ठीक। रेफ्रिजरेटिंग मीन्स क्या होता है, जब किसी बने हुए फूड को या फिर फ्रेश वेजिटेबल, सब्जियों को हम क्या करते हैं, फ्रिज करते हैं, किस में रख के, फ्रीजर में रखकर, और बहुत छोटे समय के लिए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटिंग, ठीक है। आप देखते होंगे, आप थोड़ा सा मतलब रेफ्रिजरेटिंग में आप वेजिटेबल या फिर बना हुआ खाना ले जाके रख देते हो, फिर भी वो फ्रेश होता है। क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं डीप एंड फ्रीजिंग। डीप एंड फ्रीजिंग, अब ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करिए, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ेंगे डीप एंड फ्रीजिंग के, पहले नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, नोट करो जल्दी। हो गया, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। डीप फ्रीजिंग, डीप मीन्स होता है बेटा बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं लिखते हैं इसको, लंबे समय तक, या फिर कह सकते हैं डीप फ्रीजिंग, जब हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को रख देते हैं, ठीक। मीट एंड फिश कैन बी, मीट and fish can be preserved in the freezer for a longer time। मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, डीप मीन्स होता है लॉन्गर या ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है।
अगर मैं मीट या फिश को प्रिजर्व कर दूं फ्रीजर में, ठीक है, लॉन्गर टाइम के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, डीप फ्रीजिंग। ठीक है, डीप फ्रीजिंग किसे कहते हैं, जब हम फ्रीजर में किसी भी चीज़ को, जैसे मांस वाला हो गया कोई भी चीज़, है ना, नॉन वेजिटेबल हो गया, ये नॉन वेजिटेबल है, ये भी नॉन वेजिटेबल है, उसको मैं प्रिजर्व कर दूँ, ठीक है, उसको मैं प्रिजर्व अगर कर रहा हूँ कहाँ पे, इन द फ्रीजर, और किस टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, डीप फ्रीजिंग। ठीक है, इतना बात याद कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जल्दी करिए। जल्दी करो भाई। हो गया, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहलाता है। उससे पहले इसे रेज करेंगे। बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये मत कह देना सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक, आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं हम लोगों को, है ना। चलिए ये समझ में आ गया होगा कि जब किसी चीज़ को हम फ्रीजर में प्रिजर्व कर देते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डीप फ्रीजिंग। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, ड्राइंग की बात कर लेते हैं। ड्राई मीन्स होता है बेटा सूखा, है ना, ड्राइंग मीन्स होता है बेटा सूखा, ठीक। तो इसको पढ़ लेते हैं, द वाटर कंटेंट of some food can be removed to preserve them, है ना। अगर मैं, तो इसको पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, ठीक। पहले देख लेते हैं, द वाटर कंटेंट ऑफ सम टाइम, वाटर कंटेंट ऑफ सम टाइम सम फूड कह लो, सम फूड्स कैन बी removed to preserve them। फॉर एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल समझा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक। एग्जाम्पल, ड्राइड नट्स एंड सीड। ये क्या होता है बेटा, काफ़ी सूखा होता है ना। इसे क्या बोलते हैं, द वाटर कंटेंट ऑफ सम फूड्स कैन बी रिमूव्ड टू प्रिजर्व देम। फॉर एग्जाम्पल ड्राई नट होता है, सीड होता है, इनमें क्या होता है, वाटर की मात्रा, जहाँ पे ड्राइंग किसे कहते हैं, जहाँ पे वाटर की मात्रा ना के बराबर हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो जो सूखा हो, सिंपल सी बात समझो, जो सूखा है वो हमारा क्या है, ड्राइंग। तो उसमें क्या होता है, ड्राई नट एंड सीड। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े, नोट करते चलो फटाफट, चलो जल्दी नोट करो।
हो गया। इसको भाई थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करिए आप लोग। ड्राइंग किसे बोलते हैं बेटा? द वाटर कंटेंट ऑफ सम फूड्स कैन बी रिमूव टू प्रिजर्व दैम। जैसे मैंने बोल दिया ड्राइड नट्स एंड सीड्स, ये सारे बेटा क्या होते हैं, इसमें वाटर नहीं होता है, और वाटर नहीं होता है तो यानी कि ये ड्राई होते हैं। ड्राई मीन्स होता है बेटा सूखा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यानी कि ये होता है ड्राई, और ड्राई मीन्स होता है बेटा सूखा, ठीक है। नोट हो गया होगा? इरेज करें, जल्दी कर लो भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला चीज देखते हैं क्या होता है। सेल्टिंग, SEALTING, SEALTING, सेल्टिंग, SEAL, सॉरी मैं क्या बोले जा रहा हूँ, SALTING, सेल्टिंग, है ना। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। इन दिस मेथड सॉल्ट इज एडेड टू फूड सच एज मीट एंड फिश, दिस हेल्प ड्रॉन आउट मॉइस्चर्स एंड कीप फूड फ्रेश ऑफ लेटरस, है ना। चलो देख लेते हैं बेटा, इसमें क्या है, इसमें जो है चाहे वो हम शॉर्टली बता दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, मीट प्लस मीट फिश या फिर अनदर, कुछ भी हो जाए बेटा। इसमें जब हम सॉल्ट मिक्सचर कर देते हैं, इसमें जब हम बेटा सॉल्ट को मिक्सचर कर देते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग, सेल्टिंग के अकॉर्डिंग बेटा हम बता रहे हैं, जब हम किसी मीट या फिश या फिर कोई भी वेजिटेबल्स हो, अगर उसमें हम सॉल्ट मेल्ट कर दिए, मिला दिए, ठीक है, सॉल्ट को मिला दिए, तो वो काफ़ी लंबे समय के लिए, लेटर टाइम के लिए, ठीक है ना, फूड फ्रेश, फूड फ्रेश फॉर लेटरस यूज, लेटर टाइम के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और वो भी फ्रेश फूड। इसको पहले बना लीजिए, अगर हम किसी मीट या फिश में अगर हम सॉल्ट को ऐड कर देते हैं तो उस फूड को हम बहुत टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं 2-3 साल के लिए, ठीक, इतना भी लंबा नहीं, ठीक है, जल्दी नोट करिए। नोट कर लो, इस फिगर के माध्यम से बता दिए, वीडियो 1-2 बार और देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला, सेल्टिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी फूड हुआ उसमें अगर हम सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं तो वो फूड काफ़ी लंबे समय तक वो जो है फ्रेश रहता है, 2 दिन 1 दिन के लिए फ्रेश रहता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है सेल्टिंग, ठीक, यही मेथड होता है बेटा सेल्टिंग, नोट कर लो। फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे, पिकलिंग, 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 पिकलिंग। चलो बेटा इसको देख लो, पिकलिंग,
यह क्या होता है बेटा? पिकलिंग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय मिक्स देम विथ सॉल्ट एंड ऑयल। अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल में, है ना, फ्रूट देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वेजिटेबल्स में बेटा इन दोनों में अगर मैं सॉल्ट को मिक्स कर दूं, ठीक है, सॉल्ट को मिक्स करके, सॉल्ट प्लस ऑयल, सॉल्ट को नहीं, सॉल्ट सॉल्ट प्लस ऑयल को अगर मिक्स करके और इनको मैं क्या कर दूं? प्रिजर्व कर दूं। मिक्स करके इन दोनों को, इनको हम क्या करेंगे? मिक्स्ड कर दिया मैंने, ठीक है, और मैंने इसको प्रिजर्व कर दिया। जब मैंने इसको प्रिजर्व कर दिया उसे हम बोलते हैं पिकलिंग। पिकलिंग में क्या होता है ये बेटा नोट कर लो, फ्रूट्स या वेजिटेबल में हम मिक्स कर दिया सॉल्ट एंड ऑयल को और उसको प्रिजर्व कर दिया, तो उस मेथड को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पिकलिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पिकलिंग। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, नोट करो जल्दी। हो गया, पिकलिंग नोट हो गया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक क्या है बेटा? कैनिंग एंड ब्लोटिंग, है ना, कैनिंग एंड बोटलिंग। बेटा इसमें आप तो इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, कैनिंग एंड बोटलिंग। फूड जो होता है उसका जैम बना के उसको स्टोर कर लिया जाता है एक बॉटल में, उसे हम कैनिंग एंड बोटलिंग कहते हैं, या इकट्ठा कर लिया जाता है। इसको मैं नहीं लिखवाऊंगा बेटा, है ना, इसको मैं नहीं लिखवाऊंगा, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज कॉमा रेस्ट एंड पोस्चर। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे बेटा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं और एक एक पॉइंट को हम पढ़ते जाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम पढ़ते जाएंगे और आप लोग ध्यान से इसको सुनते जाएंगे। मैं एक एक पॉइंट को देखूंगा, या फिर बेटा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों का, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में बेटा, वीडियो लंबा हो जाएगा, मिलते हैं अगले क्लास में और फिर आगे देखेंगे इसके आगे, ठीक है, और फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है, क्या प्रोसेस है, ठीक। तो आज के डेट में बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।